300 साल पहले जब भारत पर मुगलों की हुकूमत थी और अंग्रेजी हुकूमत धीरे धीरे अपनी जड़ें जमा रही थी, तब एक साधारण किसान परिवार ने राजस्थान के एक वीरान इलाके में एक मंदिर के खंडहर खोजे। लेकिन यह कोई आम मंदिर नहीं था। वो मंदिर था ऐसा जिसके अंदर घुसते ही इंसान की धड़कनें तेज हो जाएं, सांसें थम सी जाएं और हवा में एक अनजाना डर घुला हो। वो मंदिर था किराड़ू का मंदिर, जिसे आज भी डेड टेम्पल ऑफ राजस्थान कहा जाता है। कहते हैं वहाँ कोई रात में रुका नहीं, जो रुका वो फिर लौटा नहीं। और यह सिर्फ शुरुआत थी। भारत के कोने कोने में ऐसी अजीबोगरीब, रहस्यमयी और अद्भुत इमारतें हैं जिनका इतिहास जितना गहरा है उतना ही डरावना भी। किसी का वजूद विज्ञान से परे है, किसी की बनावट आज तक इंजीनियर्स को चौंकाती है। और आज हम अपने आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे रोमांचक, डरावने और ऐतिहासिक सफ़र पर जहां हम जानेंगे भारत के 10 ऐसे रहस्यमयी और अद्भुत संरचनाओं के बारे में जिनके पीछे की कहानियां आपको रातों को जगाएंगी और अंत तक आप खुद से पूछेंगे, क्या यह सब सच है या फिर यह सिर्फ कहानियां हैं। और हाँ, यह वीडियो बनाने में हफ्तों की रिसर्च और मेहनत लगी है। तो अगर आपको फैक्टोलॉजी वाइब का यह प्रयास पसंद आया तो अभी सब्सक्राइब करिए ताकि हम ऐसे और रहस्य आपके सामने ला सकें। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, किराड़ू मंदिर। राजस्थान थार रेगिस्तान में जब सूरज डूबता है तो रेत की हर लहर एक कहानी कहती है, और उन्हीं कहानियों में से एक नाम बार बार गूंजता है। किराड़ू राजस्थान का एक छोटा सा गांव जहां आज शायद ही कोई रुकना चाहे, क्योंकि यहाँ एक मंदिर अपने स्थापत्य से अब ज़्यादा अपनी खामोशियों के लिए जाना जाता है। यह मंदिर इतना प्राचीन है कि जब दिल्ली में मुगल साम्राज्य खड़ा भी नहीं हुआ था, तब यह विशाल पत्थरों से बना मंदिर राजपूताना की रेखाओं पर खड़ा था। इतिहास बताता है कि 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच यह जगह एक बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र थी। माना जाता है कि यहाँ एक विशाल गुरुकुल था, सैकड़ों शिष्यों वाला, और यही थी कहानी की शुरुआत। एक साधु जो वहाँ साधना करता था, गांव के लोगों से कहता था, मैं कुछ दिन के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मेरे शिष्य की देखभाल करना। लेकिन जब वह लौटा तो पाया कि गांव वालों ने उसके मासूम शिष्य को भूखा प्यासा मरने के लिए छोड़ दिया था। साधु की आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन गुस्सा इतना भयानक था कि उसने पूरे गांव को शापित कर दिया, तुम सब पत्थर के बन जाओगे। और कहते हैं अगली सुबह किराड़ू की हवाओं में सन्नाटा था। लोग नहीं थे, सिर्फ पत्थर थे। मंदिर की दीवारों पर, स्तंभों के किनारों पर और खंडहरों में बिखरे चेहरे पर जैसा कोई कहानी पत्थर में कैद हो गई हो। मंदिर की नक्काशी इतनी बारीक है कि हर मूर्ति का चेहरा, हर मुद्रा मानो जिंदा हो। और अब सबसे डरावनी बात सुनिए, आज तक किसी ने यहाँ रात नहीं बिताई। लोकल गाइड, सिक्योरिटी पर्सनल, यहाँ तक कि कुछ रिसर्च कुछ ने कोशिश की है, पर अगली सुबह या तो वह बुरी हालत में मिले या फिर हमेशा के लिए गायब हो गई। सिर्फ एक घटना नहीं, ऐसी कई केस दर्ज हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (SSI) ने यह रिसर्च की, कई टीम्स भेजी गई। स्ट्रक्चरल एनालिसिस, कार्बन डेटिंग और 3 की स्कैन से मंदिर की बनावट को समझा गया, लेकिन किसी रिपोर्ट में क्लियर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस नहीं मिले। और हाँ, मंदिर में कार्व्ड फिगर्स इतनी परफेक्ट हैं कि आज की तकनीक से रेप्लिकेट करना मुश्किल है। पत्थर की सतह जैसे लेजर से काटी गई हों। दीवारों पर छाया जो सूरज की हर दिशा के साथ बदलती है, जैसे किसी एंशिएंट सोलर कैलकुलेटर का हिस्सा हो। लेकिन जब मंदिर इतना एडवांस्ड है तो इसके साथ इतना डर क्यों जुड़ा है? कहते हैं रात के वक्त यहाँ से चमकती रोशनी, फुसफुसाहटें और कभी कभी मंदिर की घंटियों की आवाज़ आती है। खुद ब खुद आज भी सरकार ने यहाँ सूर्यास्त के बाद किसी के रुकने पर प्रतिबंध लगाया है। लोकल विलेजर्स भी मानते हैं कि यहाँ जमीन शापित है। तो सवाल यह है, क्या किराड़ू मंदिर वाकई किसी शाप का प्रमाण है, या फिर यह एक भले बिसरे काल का एडवांस्ड विज्ञान है
जिसे हम समझ नहीं पाए? जवाब शायद उन्हीं पत्थरों में कैद है। नंबर 2, ज्वालामुखी देवी मंदिर। यह है हिमाचल प्रदेश में स्थित ज्वालामुखी देवी मंदिर की सच्चाई। भारत में हजारों मंदिर हैं, लेकिन यह मंदिर ऐसा है जहां देवी स्वयं ज्वाला रूप में प्रकट होती हैं। बिना किसी पंडित के हाथ जलाए, बिना किसी दिया के एक प्राकृतिक अग्नि चट्टानों के बीच से निरंतर बाहर निकलती रहती है और लोग इसे माँ की ज्वाला कहते हैं। लेकिन सवाल वही है, आग बिना ईंधन की कैसे जलती है? इतिहास में चलते हैं पीछे हजारों साल पहले। यह वही जगह मानी जाती है जहाँ सती के शरीर के अंग गिरे थे, जब भगवान शिव उनकी जली हुई देह को लेकर तीनों लोकों में भटक रहे थे। तो कहते हैं सती की जीभ यहीं गिरी थी और तभी से यहाँ से अग्नि की लपटें निकलनी शुरू हुई। लोथा या नहीं, लेकिन आज जो यहाँ आता है वो इस चमत्कार को आंखों से देख सकता है। मंदिर की चट्टानों में 9 अलग अलग जगहों से नीली नारंगी लपटें निकलती हैं, जो ठीक वैसे दिखती हैं जैसे किसी गैस स्टोव से जलती आग। फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ कोई सिलेंडर नहीं। ब्रिटिश राज में इस रहस्य को हल करने के लिए एक पूरी टीम भेजी गई थी। कुछ ने इसे मिथ कहा तो कुछ ने अंडरग्राउंड नेचुरल गैस लीकेज बताया, और फिर खुदाई शुरू हुई। कई फीट नीचे तक खुदाई की गई, चारों तरफ की जमीन टेस्ट हुई, लेकिन हर बार फ्लेम तो जलती रही, पर जवाब गायब। हिमाचल की सर्दियों जब तापमान -5 डिग्री तक चला जाता है, तब भी यह ज्वाला कैसे जलती रहती है? अब आते हैं विज्ञान पर। जियोलॉजिस्ट का कहना है किसी ई चट्टान के नीचे मीथेन या एथेन जैसे गैसेस नेचुरल क्रैक्स के बाहर आ सकती हैं और खुद ब खुद इग्नाइट हो सकती हैं, लेकिन इस केस में एक एनोमली है। फ्लेम में जो केमिकल कंपोजन पाया गया वो मीथेन बेस्ड नहीं था। तो सवाल बन आ रहा, यह गैस आखिर है क्या? हजारों भक्त हर साल यहाँ दर्शन करने आते हैं, कुछ अपनी मन्नतें लेकर, कुछ अपने सवाल लेकर और कुछ बस माँ की आग से मिलने। और यह भी सच है कि मंदिर में प्रवेश करते ही एक ऊर्जा महसूस होती है। नंबर 3, कैलाश मंदिर एलोरा। एक चट्टान को काटकर बना चमत्कार। यह इंसानी कल्पना की सीमा से भी परे है। महाराष्ट्र की गुफाओं में छिपा हुआ एक मंदिर ऐसा जिसे न ईंट से बनाया गया, न पत्थरों को जोड़ा गया, बल्कि एक ही चट्टान को ऊपर से नीचे तक काटकर एक पूरा शिव मंदिर तराश दिया गया। नाम है कैलाश मंदिर। एलोरा की गुफा जहाँ संख्या 16 है और इसकी कहानी सुनकर इतिहासकार भी चुप हो जाते हैं। 700 से 750 ईस्वी के आसपास राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया, लेकिन तरीका ऐसा था जो आज भी तकनीक में भी इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि बाकी मंदिरों की तरह यह नीचे से ऊपर नहीं बना। यह मंदिर ऊपर से नीचे की तरफ काटा गया। सोचिए, एक पहाड़ जिसमें से आप बिना कोई गलती किए एक इंच पत्थर हटाकर पूरी की पूरी मूर्तियां, मंदिर को मंडप, गुफाएं, छत, स्तंभ सब कुछ उखेड़ दें, और यह सब बिना 3D मॉडल, बिना मशीनों। आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं इसमें करीब 4 लाख टन चट्टान काटी गई थी, और वो भी इतनी सटीकता से कि आज भी उसकी दीवारों पर कोई दरार नहीं है। सवाल उठता है कैसे? उस दौर में कण नहीं थे, इलेक्ट्रिक शो नहीं थे, ब्लूप्रिंट नहीं थे, फिर कैसे बना ऐसा विशाल डिटेल्ड 3D नेगेटिव स्ट्रक्चर जो 1300 साल बाद भी इंटैक्ट खड़ा है? मंदिर के भीतर जाएंगे तो हर तरफ कहानी मिलेगी। रामायण, महाभारत, रावण का कैलाश उठाना, विष्णु के दशावतार, शिव पार्वती विवाह, एक एक स्कल्पचर जैसे पत्थर में प्राण डाल दिए गए हों। इतिहासकारों की माने तो अगर रोज 100 कारीगर भी काम करते तो भी इसे बनाने में लगभग 150 से 200 साल लगते, लेकिन असल में यह मंदिर मात्र 18 साल में तैयार हो गया। अब सोचिए वो कौन सी प्लानिंग थी, कौन सी स्ट्रेटजी थी जिसने हजारों टन पत्थर हटाकर एक ऐसा मास्टरपीस रचा जो आज भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कुछ लोग कहते हैं इसमें किसी डिवाइन फोर्स की मदद थी, एलियन थ्योरी भी सामने आती है, लेकिन यह सब बकवास की बातें हैं। यह तो प्रभु का चमत्कार है, यह सिर्फ भारत में ही देखने को मिलता है और कहीं नहीं। तो इसीलिए आज
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि हमें ये एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।